हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एच के स्टडी पावर पर। आज हम यहाँ आपको लेकर आए हैं क्लास 10 अध्याय 3 दो चर वाले रेखीय समीकरण का दो का पहला क्वेश्चन है। निम्न रेखीय समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। यहाँ पर देखिए आपका 6 सवाल है। 6 सवाल का हम एक सवाल बताएंगे और इसी तरीके से 6 सवाल लगेगा। यहाँ पर हम आइए आपको पहला सवाल बताते हैं। यहाँ पर देखिए प्रतिस्थापन विधि। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन लिख लिए हैं और समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं। उसके बाद समीकरण 1 से लिखते हैं तो समीकरण x प्लस वाई बराबर 14 है और y को इधर लेकर आएंगे x बराबर 14 माइनस वाई। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखते हैं जब तो x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण 2 है और उसमें 3 का मान रखते हैं तो x के बराबर 14 माइनस वाई है। तो हम x के जगह पे इतना लिख सकते हैं 14 माइनस वाई बराबर 4। तो माइनस वाई माइनस 2y और 14 को इधर लेकर आते हैं 4 माइनस 14y हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस 2y बराबर हो जाएगा 14 मत से 4 जाएगा तो माइनस 10 बचेगा। यहाँ पर देखिए 2 को इधर लेकर आते हैं तो y बराबर हो जाएगा माइनस 10 बटे माइनस 2। यहाँ पर देखिए माइनस 2 से काटते हैं 5 आएगा। यहाँ पर x प्लस 5y बराबर 14 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए x बराबर 14 माइनस यहाँ पर 5 हो जाएगा। यहाँ पर 9 हो जाएगा। x बराबर 9 पहले यस माइनस टी बराबर 3 5 बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। यहाँ पर देखिए समीकरण इसको 1 मान लेते हैं, इसको यहाँ से 6 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 तो 2 यस हो जाएगा। तो 2 3 6 तो यहाँ पर प्लस 3 टी हो जाएगा बराबर 36 हो जाएगा। समीकरण 2 मान लेते हैं। आप इसको हल कर लीजिएगा। यहाँ पर समीकरण 3 वैसे साधारण ही है, आप इसको हल कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका चौथा सवाल है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। यहाँ पर देखिए दूसरा समीकरण है वो 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 10 से गुणा करने पर आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13 4x प्लस 5y बराबर 23। समीकरण 1 समीकरण 2 इसको आप हल अंडर रूट 2x माइनस अंडर रूट 3y बराबर 0 अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 5y बराबर 0। यहाँ पर देखिए इसको जब मतलब समीकरण दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 2x माइनस 3y बराबर 0 3x माइनस 8y बराबर 0 आएगा। यहाँ पर देखिए आपका छठा सवाल है 3x/2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। दूसरा x बटे 3 प्लस 2y बराबर 13 बटे 2। यहाँ पर देखिए 6 कॉमन लेते हैं तो 3 3 9 x हो जाएगा माइनस यहाँ पर देखिए 10y बराबर -12 हो जाएगा। यहाँ पर 6 कॉमन लेते हैं तो 2x माइनस 3y बराबर 13 हो जाएगा। आप यहाँ पर आते हैं दूसरे सवाल पर। यहाँ पर देखिए आपका दूसरा सवाल है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर यम एक्स प्लस 3y हो। यहाँ पर देखिए 2x प्लस 3y बराबर 11 2x माइनस 4y बराबर -24 मतलब समीकरण लिख लिए हैं। इसको 1 और इसको 2 मान लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए समीकरण 1 से यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 11 हो जाएगा। 2x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3y और x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3y बटे 2। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पर देखिए समीकरण 3 का मान तो समीकरण 2 लिख लेते हैं 2x माइनस 4y बराबर -24 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए x का हम मान रखते हैं 11 माइनस 3y 2 पर हो जाएगा -4y बराबर -24 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर हो जाएगा -24। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा -7y बराबर -24 और -11 -7y बराबर हो जाएगा -35। यहाँ पर हो जाएगा y बराबर -35 बटे -7 तो 7 5 से 35 y बराबर हो जाएगा 5। का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर 11। तो यहाँ पर देखिए 2x प्लस 3 गुणे 5 बराबर 11 हो जाएगा। 2x प्लस 15 बराबर 11 हो जाएगा। तो 2x बराबर 15 को इधर लेकर आते हैं तो 15 हो जाएगा। 2x बराबर हो जाएगा -4 तो x बराबर हो जाएगा -4 बटे 2। यहाँ पर हो जाएगा x बराबर हो जाएगा -2 का मान के लिए था y बराबर m x प्लस 3। तो यहाँ पर देखिए y का मान यहाँ पर था
7 था, और यहाँ देखिए यम गुणे माइनस, यहाँ देखिए यम गुणे -2 था +3, 7 बराबर हो जाएगा -2m +3। तो सबको इधर लेकर आते हैं, -2m +3 बराबर 7 हो जाएगा। तो -2m बराबर 7 -3, -2m बराबर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यम बराबर हो जाएगा 4/-2, तो कट 2 से कट जाएगा, यम बराबर हो जाएगा -2। यहाँ पर यम बराबर हो जाएगा। देखिए आपका तीसरा सवाल है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण को बनाइए और उन्हें हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए पहला सवाल है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो मान लिया पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर x - y बराबर 26। यहाँ पर देखिए प्रश्नानुसार, यहाँ पर फिर देखिए कहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो यहाँ पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की कितनी 3 गुनी है, तो इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। देखिए यहाँ पर समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ देखिए समीकरण 1 है, इसमें समीकरण 1 में 26 हो जाएगा। तो x की दर पे 3y लिख सकते हैं, 3y बराबर हो जाएगा 3y - y बराबर 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2y बराबर हो जाएगा 26, तो y बराबर हो जाएगा 26, तो 2y बराबर हो जाएगा 13। यहाँ पर देखिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ पर देखिए x बराबर 3y है। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 3 गुणे 13 बराबर हो जाएगा 49। यहाँ पर देखिए हो जाएगा, अतः y बराबर 13, x बराबर 49। ये आपका दूसरा सवाल है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए हम मानते हैं, मान लिया बड़ा कोण x अंश तथा छोटा कोण y अंश है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा प्रश्नानुसार हो जाएगा, संपूरक कोण का मतलब होता है दो कोणों को जोड़ने पर 180 अंश आए। तो यहाँ पर x + y बराबर हो जाएगा 180 अंश, समीकरण 1 हो जाएगा। बड़ा कोण यहाँ पर x है, x बराबर हो जाएगा y + 18 डिग्री, 18 मतलब हो जाएगा समीकरण 2, क्योंकि यहाँ पर देखिए 18 डिग्री अधिक कहा है। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर देखिए समीकरण 2 x + y बराबर 180 है, तो y + 18 + y बराबर 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर y 2y, यहाँ पर 18 को इधर भेजते हैं, तो 180 - 18, 2y बराबर 162, y बराबर 162 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए y बराबर 81 हो जाएगा। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x बराबर हो जाएगा y + 18, तो x बराबर 81 + 18 x बराबर 99। यहाँ पर देखिए आपका तीसरा सवाल है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 1800 में खरीदी, बाद में 3 बल्ला 5 गेंदें 750 में खरीदी, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंदे का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए मान लेते हैं, मान लिया बल्ला 100 रुपये का है तथा गेंदा y रुपये का है, तो प्रश्नानुसार हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 7x + 6y बराबर हो जाएगा 3800। और फिर यहाँ पर देखिए दूसरी शर्त के अनुसार, यहाँ पर 3x + 5y बराबर हो जाएगा 1750। तो यहाँ पर देखिए समीकरण इसको 1 और समीकरण इसको 2 मान लेते हैं, तो समीकरण 1 से लिखते हैं, समीकरण 1 से। तो यहाँ पर देखिए 7x + 6y बराबर हो जाएगा 3800। 7x बराबर हो जाएगा 3800 - 6y। यहाँ देखिए x बराबर हो जाएगा 3800 - 6y बटे हो जाएगा 7, समीकरण 3। अगर 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पर देखिए समीकरण 2 है 3x + 5y बराबर 7500। तो यहाँ पर देखिए 3 हो जाएगा
मतलब 3800 माइनस 6y बटे हो जाएगा 7। यहाँ पर देखिए प्लस 5y बराबर हो जाएगा 7500। ये 3 कोष्टक में 3800 माइनस 6y बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750। तो यहाँ पर देखिए 3 के अंदर गुणा होगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। 8 3 24 के 4 हाथ लग दो, 3 3 9 2 11। यहाँ पर हो जाएगा 6 3 18y प्लस 7 5 35 हो जाएगा। y बराबर हो जाएगा 0 हो जाएगा। 7 5 35 35 के 5 हाथ लग 3 7 7 49 49 2 52 2 हाथ लग 5 7 5 12 हो जाएगा। यहाँ पर इसको इधर लेकर जाते हैं। यहाँ पर देखिए 18y प्लस 35y बराबर 12250 माइनस 11400। यहाँ पर देखिए घटने के बाद आएगा 17y बराबर, यहाँ से घटाते हैं तो यहाँ से उधर जाएगा, बचेगा 8। यहाँ पर देखिए y बराबर हो जाएगा 850 बटे 70 17 25 50 50 आ जाएगा। y बराबर 50 आ जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर देखिए समीकरण 1 था 7x प्लस 6y बराबर 3800। 7x प्लस 6 गुणे 50 बराबर 3800। 7x प्लस 6 5 300 बराबर 3800। 7x बराबर 3800 माइनस 300। 7x बराबर हो जाएगा 3500। x बराबर हो जाएगा 3500 बटे 7। 7 में से 35 x बराबर हो जाएगा 50 500 मतलब ले का मूल्य x बराबर हो जाएगा 500। एक गेंद का मूल्य y बराबर 50 हो। यहाँ पर देखिए आपका जैसा सवाल है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े के लिए नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया। किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करना है तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा? प्रश्नानुसार टैक्सी के भाड़े में एक नियत किराया भाड़े के चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर टैक्सी में नियत भाड़े के अतिरिक्त यहाँ पर नियत भाड़ा 10 किलोमीटर है, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा x प्लस 10 y बराबर 105 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 15 किलोमीटर है, तो यहाँ पर देखिए x प्लस 15 हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 155 रुपया। समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 से यहाँ पर देखिए समीकरण 1 से लिखते हैं। समीकरण x प्लस 10y बराबर 105 है, तो x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 10y। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ देखिए समीकरण 2 है x प्लस 15 बराबर 155 है, तो यहाँ पर देखिए x का मिलता है 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। तो यहाँ पर देखिए 5y हो जाएगा बराबर 155 माइनस 105। 5y बराबर हो जाएगा 50। y बराबर हो जाएगा 50 बटे 5 बराबर हो जाएगा 10। y बराबर हो जाएगा 10 का मान y का मान समीकरण 1 में रखने पर हो जाएगा x प्लस 10y बराबर 105। तो x प्लस 10 गुणे 10 बराबर हो जाएगा 105। x प्लस 100 बराबर 105 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 100, x बराबर हो जाएगा 5। यहाँ पर देखिए व्यक्ति को 25 किलोमीटर चलना है तो x प्लस 25 हो जाएगा और y बराबर हो जाएगा, ज्ञात करना है। देखिए 5 प्लस 25 गुणे 10, 5 प्लस 250 बराबर हो जाएगा 255 आंसर। यहाँ पर देखिए होगा 5वां सवाल है, किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है और
अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, वह भी नहीं याद कीजिए। तो यहाँ पर मान लिया अंश बराबर x तथा हर बराबर y है, तब भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर बराबर है x बटे y। प्रश्नानुसार x प्लस 2 बटे x प्लस y प्लस 2 बराबर 9/11। तिरछे गुणा करते हैं तो 11 एकम 11 हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 9 एकम 9x हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। y को इधर लेकर आते हैं, 22 को इधर लेकर जाते हैं तो 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22, तो 11x माइनस 9y बराबर -4। समीकरण 1। यहाँ पर देखिए दूसरे शर्त के अनुसार x प्लस 3 y प्लस 3 बराबर 5/6। तो तिरछी गुणा करते हैं, 6 एकम 6 हो जाएगा, 6 त्रिक 18 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 हो जाएगा, 5 या 15 हो जाएगा। ये 5 को इधर ही कराते हैं, 18 को इधर ले जाते हैं तो 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18। 3 यहाँ पर देखिए 6x माइनस 5y बराबर -3। समीकरण 2। समीकरण 1 से लिखते हैं 11 प्लस 9 11 माइनस 9y बराबर -4। समीकरण 1 है तो 9 को इधर ले आते हैं तो 11x बराबर -4 प्लस 9y और x बराबर हो जाएगा -4 प्लस 9 बटे 11। समीकरण 3 हो गया। समीकरण 3 का हम समीकरण 2 में रखते हैं तो समीकरण 2 है x प्लस x 6x माइनस 5y बराबर -3। तो यहाँ पर ये की तरफ इतना रख सकते हैं, तो इतना रख लें, यहाँ पर लिखे हैं तो यहाँ पर देखिए 6 हो जाएगा, 6 को इसमें -4 प्लस 9y बटे 11 माइनस 5y बराबर -3 हो जाएगा। -24 प्लस 54y माइनस 55y बराबर -33 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस y बराबर हो जाएगा -33 प्लस 24। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर अगर प्लस हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ माइनस y बराबर हो जाएगा, यहाँ पर -9 तो माइनस माइनस से कट जाएगा, y बराबर 9 हो जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 11x माइनस 9y बराबर -4 है। 11 पर देखिए 11x माइनस 81 बराबर -4, 11x बराबर -4 प्लस 81 तो 11x बराबर 77, 11x बराबर 77/11। उसके बाद हो जाएगा x बराबर 7। यहाँ पर आते हैं आपके अगले सवाल पर। प्रश्न नंबर 6। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की उसके पुत्र की आयु 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए मान लें जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष, उसके पुत्र की आयु y वर्ष। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु x प्लस 5 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु x प्लस 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कहा है उसके पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए x प्लस 5 हो जाएगा बराबर 3, x प्लस 5 हो जाएगा। अंदर गुणा करते हैं, x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15 हो जाएगा। तो x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5। यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 10। समीकरण 1। 5 वर्ष पूर्व जैकब क्या हो जाएगा x माइनस 5 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र क्या हो x प्लस y माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। क्यों, जैसे देखें वर्तमान मतलब इस समय है तो इससे पहले जो जैकब की आयु था उसमें वर्तमान में से 5 घटा देंगे तो निकल जाएगा। उसी प्रकार अगर वर्तमान से 5 वर्ष बाद कहे तो वर्तमान में 5 जोड़ देंगे, उसके बाद का आयु निकल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए कहा था कि 7 वर्ष छोटा था, x हो जाएगा बराबर हो जाएगा 7y माइनस 5। x माइनस 5 हो जाएगा बराबर 7y मतलब 35 हो जाएगा। तो x माइनस 7y बराबर -35 प्लस 5। x माइनस 7y बराबर -30। समीकरण दूसरा। समीकरण 1 से यहाँ पर लिखते हैं। समीकरण 1 से तो x माइनस 3y बराबर था 10। तो यहाँ पर देखिए x बराबर हो जाएगा 10 प्लस 3y। समीकरण 3। यहाँ पर देखिए समीकरण 3 का मतलब समीकरण 2 में रखने पर 7x माइनस 7y बराबर -30। x 10x प्लस 3y माइनस 7y बराबर -30। यहाँ पर देखिए -4y बचेगा, यहाँ पर -30 माइनस 10 -4y बराबर -40 हो जाएगा। तो इस प्रकार y बराबर -40 बटे -4 तो 40। यहाँ पर देखिए -10 हो जाएगा, y बराबर 10 हो जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर x माइनस 3y बराबर 4। यहाँ पर देखिए x माइनस 3 गुणे 10 बराबर 10। तो यहाँ पर देखिए 3 गुणे -30 हो जाएगा, x माइनस 30 बराबर 10। तो 30 को उधर भेजेंगे तो x बराबर प्लस 30 हो जाएगा बराबर 40 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 40 हो जाएगा।
इस पर आते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर चौथे पर। रैखिक समीकरण निकाय x माइनस एक्स प्लस 8y बराबर 19 तथा 2x प्लस 11y बराबर 28 को प्रतिस्थापन भी द्वारा हल कीजिए तथा सत्यता की जांच कीजिए। यहाँ पर देखिए हम अभी पीछे सवाल लगा कर आए हैं, आप लगाने का प्रयास कीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट में बता दीजिए, हम बता देंगे आपको। अगले सवाल है निम्नलिखित समीकरण निकाय को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। यहाँ पर देखिए पहला दूसरा सवाल है, आप लगाने का प्रयास कीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे। आपके अगले सवाल छठे नंबर है, समीकरण निकाय को हल कीजिए। यहाँ देखिए ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी तथा बी एक्स माइनस ए वाई माइनस ए माइनस बी बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए समीकरण पहले मानते हैं ए एक्स माइनस बी वाई माइनस ए प्लस बी बराबर समीकरण 1, बी एक्स माइनस ए वाई माइनस ए माइनस बी बराबर समीकरण 2। यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में ए से समीकरण 2 में बी से गुणा करके घटाने पर उसके बाद हो जाएगा, इसको नीचे भेजते हैं, एक्स बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर जाएगा, एक्स बराबर एक आ जाएगा। एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पर देखिए ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी बराबर 0, तो हो जाएगा ए गुणे ए प्लस बी वाई माइनस बी बराबर 0। ए प्लस बी वाई माइनस बी बराबर 0, यहाँ से कट जाएगा, इसको इधर भेजते हैं तो बी वाई बराबर बी हो जाएगा, वाई बराबर हो जाएगा बी बट्टे बी बराबर 1। वाई का मान एक्स का मान 1 आ गया। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब तथा दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।